कि कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में जो है वो कोई भी दरार नहीं है और ये जो भी कहानियां बताई जा रही हैं वो सब की सब मनगढ़ंत है, इनका कोई भी जो है आधार नहीं है, ये सारी बातें निराधार है। उन्होंने यही कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी मुख्य मांग को वो लोग जो है दोहरा कर रखेंगे। जब तक स्टेटहुड नहीं मिल जाता है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा भी नहीं बनेंगे और ये जो भी अटकलें चल रही हैं वो सब की सब जो है निराधार है। और इसी खबर पर जो है हमारे संवाददाता आरिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, तारिक हमीद करा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है इंडिया अलायंस को लेकर भी, और इसके पहले भी उमर अब्दुल्ला एक बार जब मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस है उसे अब बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि उसमें कोई मीटिंग वगैरह नहीं होती है, कोई काम वगैरह नहीं होता है। उसके बाद अब ये बयान आ रहा है और तारिक हमीद करा ये कह रहे हैं कि ये जो भी बयान है वो सबके सब निराधार है। क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल जिनिशा, यहाँ पे अगर बात करेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जब से हुकूमत बनी है तब से बहुत सारी अफवाहें जो है यहाँ पे गर्दिश करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि कुछ दिन पहले जिस तरह से यहाँ पे इंडिया गठबंधन पे जो है मुल्क की जान से बयान आया था कि अगर महदूद ये पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही था तो इसको जो है हमारे तरफ से यही तजवीज की जाएगी कि इसको फिर से ही सारे यहाँ से ही खारिज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से इंडिया इत्तेहाद का कयाम अमल में लाया गया था तो बहुत सारी बातें जो है उठाई छेड़ी गई थी उस पर, लेकिन उसके बाद से उमर अब्दुल्ला की नजर से ये लग रहा है कि इंडिया इत्तेहाद जो है खामोश बैठी हुई है। महदूद जो थी पार्लिमानी इंतखाबात रखी थी तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये अटकलें पैदा हो गई थी कि यहाँ पे शायद से जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद था उसमें भी दरार देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत सारे लीडरान ऐसे भी है जो यहाँ पे उस तरह की बातें तो करते हैं जो मंजर यहाँ पे भी यहाँ पे देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और नेशनल के बीच में कुछ दरार यहाँ पे पाई जाती है। हालांकि कुछ दिन पहले की अगर बात करें जिस तरह से यहाँ पे साबिका सदर जो कांग्रेस के हैं विकास रसूलवानी, उनकी जान से भी बहुत सारी नुक्ताचीनियां की गई थी यहाँ पे उमर सरकार को लेकर बहुत सारी टिप्पणी भी की गई थी। लेकिन उन्हीं सभी बयानात को देखते हुए अगर आज की बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने नेशनल कांफ्रेंस के साथ इत्तेहाद के खात्मे से मुतल्लिक रिपोर्ट्स को जाली और मनगढ़ंत करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। हालांकि करा ने खबरों को बेबुनियाद और सच्चाई से दूर करार दिया और कहा कि कांग्रेस इस इत्तेहाद के हवाले से मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और मौजूदा हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि ये अफवाहें महज बेबुनियाद और मनगढ़ंत है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, इस पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। हालांकि करा ने कहा कि कांग्रेस सियासी हैसियत की बहाली के लिए अपने मुतालबे पर कायम है और जब तक रियासती हैसियत बहाल नहीं होगी वो काबीना में शामिल नहीं होंगे। आपको याद होगा जिस दिन यहाँ पे हलफबर्दारी की जो तकरीर रखी गई थी उसमें जो है कांग्रेस की जो है किसी भी कैंडिडेट को किसी भी नुमाइंदे को यहाँ काबीना में शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद से कांग्रेस की जानिब से ये बयान आए थे कि हम जो है एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट हलफबर्दारी की तकरीर से भी बाहर रहेंगे और हमारा कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे कैबिनेट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब तक असेंबली यहाँ पे स्टेट को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक जो है हम एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट इस जो है काबीना से भी दूर रहेंगे और हलफबर्दारी की तकरीर में भी शिरकत नहीं करेंगे। यहाँ पे सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि कांग्रेस नेशनल कांफ्रेंस के साथ अपनी इत्तेहाद को खत्म करने पर गौर कर रही है, लेकिन करा ने सिरे से ही इन तमाम तरह अफवाहों को गलत करार दिया और मुस्तरद कर दिया और ये यकीन दिलाया कि हम जो है यहाँ पे उमर सरकार के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और यहाँ पे जो मुतालबा हमारा है स्टेट को बहाल करने के हवाले से उसके लिए जदोजहद करते रहेंगे। जी जलीसा। बिल्कुल आरिफ, अगर इंडिया अलायंस का अगर हम देखें तो सभी स्टेट में उनका यही हाल है, चाहे ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, सभी जगह पर इसी तरह का माहौल जो है इंडिया अलायंस को लेकर बना हुआ है। एक ही अलायंस के लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। खैर ये तो अब आगे देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस पर क्या बयान आता है, क्योंकि कांग्रेस हर बार यही कहती कि हमारी तरफ से तो सब ठीक है लेकिन सामने वाले पक्ष की तरफ से भी तो ठीक होना चाहिए। यकीनी तौर पे जलीशा यहाँ पे बहुत सारे सवाल जो है इस तरह की जो जब भी कोशिश होती है तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल जन्म देते हैं, क्योंकि साफ तौर पे जब भी दिल्ली का इलेक्शन का यहाँ पे बिल्कुल बढ़ गया तो उसके बाद से जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है एक दूसरे के सामने खीमाजन होते हुए नजर आए, उसके बाद जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया कहीं ना कहीं उन सवालों को जो है हकीकत का रंग देते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर दूसरे राज्यों की बात करेंगे वहां पे भी जो है
पार्लियामानी इंतखाबात के बाद से उस तरह का तालमेल जो है यहाँ पे इंडिया गठबंधन में नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से ये सवाल जन्म ले रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की जानिब से हर हमेशा जो है यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जानिब से सब कुछ ठीक है, हम हमेशा जो है इंडिया गठबंधन को उतना जोर देते हैं और कायम रखेंगे इसको। लेकिन जिस तरह से रीजनल पार्टी की जानिब से हर रीजन में, हर स्टेट में आवाजें उठाई जा रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे सोचना होगा कि क्या यहाँ पे इंडिया गठबंधन पार्लियामानी इंतखाबात के लिए ही जो है वजूद में आया था, या मजीद जो उनका यहाँ पे मंसूर बताया जो उन्होंने था उस पर लगातार वो काम करते रहेंगे कि नहीं, वो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से हर इलाके से, हर स्टेट से यही खबरें आती रहती है कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है वो नाम का गठबंधन रह गया है, बल्कि जमीनी हकाई कुछ और है। जी अलीशा।